मैं डॉक्टर उमेश झा मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 15/9/2020 ईस्वी को ज्योतिष गणित उपशास्त्री कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए लीलावती में श्रेणी व्यवहार के अंतर्गत पाठ प्रारंभ है। उसमें एकादीनम वर्गादि जोगे करण सूत्रम वृत्तम, इसको मैं कहता हूँ। तो सूत्र है द्विघ्न पदम कुजुतम त्रिविभक्तम संकलितेन हतं कृतियोगः संकलितस्य कृते सममेकाद्यंक घनैक्यमुदीरित माद्यै द्विघ्न पदम कुजुतम त्रिविभक्तम संकलितेन हतं कृतियोगः संकलितस्य कृते सममेकाद्यंक घनैक्य मुदीरित माद्यै। अब इसका अन्वय करते हैं। द्विघ्न पदम कुयुतम संकलितेन हतं त्रिविभक्तम तदा कृतियोगः स्यात् तथा संकलितस्य कृते समम एकाद्यंक घनैक्यम उदीरितम इत्यन्वयः। अस्यायं भावः पदम द्विघ्नः कार्यः। पदम द्विघ्नम पदम अर्थात पदम द्विघ्नः कार्यः। तस्मिन् कुयुतम कु एक युतम जुक्तम कार्यः। तस्मिन् द्विगुणित पदेन पदे एकं जुक्तम कार्यम्। एकं जुक्तम कार्यम्। पुनः संकलितेन हतः पदम संकलितेन हतः पद संकलितेन हतः तस्मिन् त्रिविभक्तम त्रिभिर्विभक्तम भाजितम तदा कृतियोगः एकादि वर्गयोगः स्यात् एकादि पद पर्यन्तं वर्गयोगः स्यात् तथा एवंच पद पर्यन्तं संकलितस्य कृते समम अर्थात वर्गतुल्यम एकाद्यंक घनैक्यम उदीरितम कथितम। अर्थात द्विगुणित पद में द्विघ्न पदम पद को द्विगुणित कर देना है और उसमें कुयुतम एक जोड़ देना है, एक जोड़ दें और फिर उसको संकलितेन हतम और उसको उसके एकादि पद संख्या से पद संख्या एकादि पद तक के संख्या को गुना कर दें। फिर उसमें त्रिविभक्तम 3 से भाग दें तो एकादि पद पर्यंत अंकों का वर्गयोग हो जाता है। तो कृतियोगः स्यात् वर्गयोग हो जाता है। तथा पद पर्यंतम पद पर्यंत संकलित के वर्गतुल्य एकादि पद पर्यंत अंकों का घनयोग हो जाता है। यही सूत्र का आशय है, यही सूत्र में कहा गया है। तो अब हम छात्र छात्राओं अब हम उदाहरण की ओर चलते हैं। तो अब उदाहरण प्रस्तुत है ग्रंथकार के द्वारा। तेषामेव च वर्गैक्यं धनैक्यं च बदद्रुतं कृतिसंकलनामार्गे कुशला यदि ते मतिः। तेषामेव च वर्गैक्यं घनैक्यं च बदद्रुतं कृतिसंकलनामार्गे कुशला यदि ते मतिः। यदि ते मतिः
ते मति कृति संकलन मार्गे कुशला असी। यदि तुम्हारी बुद्धि कृति वर्ग जोग संकलित मार्ग में यदि कुशल है तो मुझे बताओ। तो तेषामेव च वर्गे क्यम तेषाम अर्थात पूर्वोक्त उदाहरणे जत कथितम तत् अर्थात पूर्व उदाहरण में एकादि नव अंकों का अंक तक जो वर्ग जो कहा गया है उसको तेषामेव च धनैक्यम और उसी एकादि पद पर्यंत उन्हीं का घनैक्य माने घन जोग यह मुझे बदकथ है, मुझे बताओ। तो ग्रंथकार का उदाहरण है, प्रक्रिया है जो 1 से 9 तक का पृथक पृथक वर्ग जोग और उन्हीं का एकादि घन जोग बताओ। यदि वर्ग जोग घन जोग करने में तुम्हारी बुद्धि कुशल है, तीव्र है, श्रेष्ठ है तो मुझे कहो। तो अब हम यहाँ लिखते हैं तेषामेव च वर्गैक्यम घनैक्यं च बदद्रुतम इति उदाहरणोक्त्या न्यासः। न्यास करते हैं तो अब गणित क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो 1 से 9 अंकों तक का वर्ग जो करना है तो जितने अंकों का वर्ग जो करना है वह उस अंक तक अर्थात उस अंक को हम पद कहते हैं। तो 1 से 9 अंक तक का है तो 9 अंक जो है सो यह पद हुआ। तो सूत्र कहता है द्विघ्न पदम कुजुतम त्रिविभक्तम संकलितेन हतः कृति जोगः स्यात्। तो पदम अर्थात पद को अर्थात 9 को द्विघ्नम 2 से गुना कर देते हैं तो 9 दूनी 18। फिर इसमें कुयुतम फिर इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो 18 जोड़ 1 बराबर 19। अस्मिन इस 19 में फिर पद संकलितेन गुणितम पद 1 से 9 तक का जो संकलित अर्थात 9 का जो संकलित पूर्व में आया है 45 उससे हम गुणितम गुना कर देते हैं तो फिर उसमें गुना करके त्रिविभक्तम 3 से भाग देते हैं तो संकलितेन अतः कृति जोगः स्यात् तो वर्ग जोग हो जाता है। तो अब हम कर दिए पद है 9 उसको 2 से गुना कर दिए तो 18 हो गया, उसमें 1 जोड़ दिए तो 19 हो गया। 9 का संकलित 45 है उस 19 को हम 45 से गुना कर दिए और त्रिविभक्तम 3 से भाग दे दिए तो हो गया ऊपर 45 नीचा 3 है तो 15 या 45 15 गुना में कटा तो बच गया 19 गुना 15 तो 19 गुना 15 बराबर 285 इति वर्ग जोगः भवति। यही वर्ग जोग हो गया। संकलितस्य कृते समम एकादि नव अंक पर्यंतम घनैक्यम भवति। यथा 1 से 9 अंक तक संकलित 45 है तो इसका वर्ग जोग हम कर दिए तो इसका वर्ग कर दिए तो 45 गुना 45 बराबर 225 यह घन जोग हो गया। तो इस उदाहरण में वर्ग जोग और घन जोग का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो 1 से 9 अंकों तक का वर्ग जोग और 1 से 9 अंकों तक का घनैक्यम घन जोग घनों का ऐक्य अर्थात घन जोग निकालना था। तो 9 अंकों का वर्ग जोग निकल गया 285 और 9 अंक का घन जोग आ गया
2025 यानी 2025 यह हो गया है। इसी प्रकार हम जैसे कि मान लीजिए जो 1 से 5 अंक तक का 1 से 5 अंक तक का वर्ग जोग ज्ञात करना है तो 1 से 5 में जो 5 है वही पद है। तो फिर सूत्र से द्विघ्न पदम कुजुतम, तो पदम द्विघ्नम कार्य, पद को 2 से गुना कर दिया तो 5 दूना 10 हो गया। कुजुतम, फिर इसमें हम 1 जोड़ दिया तो 10 जोड़ 1 बराबर 11 हो गया। फिर इसमें हम 5 का संकलित है पूर्व में दर्शाया गया है, इससे पूर्व उदाहरण में 5 का संकलित 15 है, तो इस 11 को हम 15 से गुना कर देते हैं, त्रिविभक्तम, और 3 से भाग दे देते हैं, तो 11 गुना 15/3, यही बराबर ऊपर 15 नीचा 3, तो 3 5 15, 15 के स्थान पर में हम 5 दे दिए, काट दिए तो 3 5 15, तो 5 बच गया, तो 11 गुने 5 बराबर 11 5 55, यही वर्गैक्य अर्थात वर्ग जोग स्यात्, यह वर्ग जोग हो गया। फिर हम उसी प्रकार 1 से 5 तक का घन जोग ज्ञात करना है मुझे, तो हम फिर उसी प्रकार क्रिया करेंगे सूत्रानुसार में। सूत्र कहता है संकलितस्य कृते सममे का द्यंक घनैक उदीरितम माद्य। तो 1 से 5 तक का घन जोग में हम 5 जो है सो पद है, तो पद पर्यंत संकलित वर्ग तुल्य एकादि पद पर्यंत अंकों का घन जोग होता है। तो 1 से 5 पर्यंत पूर्व सूत्र से संकलित आ गया है 15। अब इसका हम वर्ग कर लेते हैं, तो इसी के तुल्य वर्ग समम कृते समम संकलितस्य कृते समम, अर्थात संकलित जो 15 है उसका वर्ग तुल्य घनैक्यम उदीरितम घन कहा गया है। तो 15 को हम फिर 15 से गुना कर देते हैं, तो वर्ग समद्विघातः कृति उच्यते, तो 15 गुना 15 बराबर 15 15 अंक 225, तो यह 225 जो हो गया तो वह घनैक्यम स्यात्, तो घन जोग हो गया। इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का वर्ग जोग और घन जोग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने 1 से 9 अंकों तक का वर्ग जोग, 1 से 9 अंक का वर्ग जोग यानी 9 अंक का वर्ग जोग और 9 अंक का घन जोग के अंतर्गत 5 अंक का वर्ग जोग और 5 अंक तक का घन जोग सूत्र के द्वारा दर्शाया है। तो छात्र छात्राओं, तो इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार और भी अंकों का वर्ग जोग और घन जोग हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसको हम फिर से एक बार कहते हैं एकादीनां वर्गादि जोगे करण सूत्रम वृत्तम तद्विघ्न पदम कुजुतम त्रिविभक्तम संकलितेन हतं कृति जोगः संकलितस्य कृते सममेकाद्यंक घनैक्य मुदीरित माद्ये पदम द्विघ्नं कार्यः तस्मिन् कुजुतम एकजुतम असंकलितेन हतं तस्मिन् पुनः त्रिविभक्तम तदा कृति जोगः स्यात्, अर्थात पद को 2 से गुना कर देते हैं, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और उसे पद तक, माने जिस अंक का मुझे संकलित निकालना है उस अंक तक के संकलित से गुना कर देते हैं, फिर उसमें त्रिविभक्त 3 से भाग देते हैं, तो एकादि पद पर्यंत अंकों का वर्ग जोग हो जाता है।
उसी प्रकार एकादि पद पर्यंत संकलित के वर्ग तुल्य एकादि पद पर्यंत अंकों का घनयोग हो जाता है। तो उसी संकलित को हम वर्ग कर लेते हैं तो घनैक्यम अर्थात घनयोग हो जाता है। तो यही सूत्र है। उसका उदाहरण तेषामेव च वर्गैक्यम घनैक्यम च वदद्रुतम अकृत्य संकलन मार्गे कुशलाजदिते मति। तेषाम मन उन्हीं अर्थात उन्हीं का अर्थात 19 का, तो 1 से 9 अंक तक का जो वर्गैक्यम वर्गयोग वर्गस्य ऐक्यम वर्गैक्यम वर्गस्य योगः वर्गैक्यम, तो 1 से 9 अंक तक का अलग अलग वर्गयोग और उन्हीं अंकों का अर्थात एकादि अंकों का घनयोग मुझे बताओ। यदि तब मति, यदि तुम्हारी बुद्धि कृति संकलन मार्गे, कृति मन वर्ग, संकलन मन जोड़, तो वर्ग जोग में और घनैक्यम घनयोग में तुम्हारी बुद्धि कुशल है तो मुझे यह कहो। तो यही उदाहरण है जिसको मैंने दर्शाया है और 1 से और 9 अंक का वर्गयोग दिखलाया है, पुनः 9 अंकों का 9 अंक तक का घनयोग दिखलाया है। बीच में मैंने 5 अंक का भी वर्गयोग और घनयोग दर्शाया है। तो इसको ठीक से देख लेना है। तो छात्रों, मैं आज के पाठ को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः अग्रिम पाठ आरंभ अग्रिम रोज करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम।